मिनट अनंत जी, 1 मिनट मैं जरा प्रेम शुक्ला जी से एक बात, शांत हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ 1 मिनट। कम्युनिस्ट पार्टी तो उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है उनको। ठीक, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं ये पूरा विवाद मोहन भागवत के बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा राम मंदिर में जब से पूजा हुई तब से आजादी मिली। थम जाए तो मैं उत्तर दूं। प्रेम जी हाँ जरा ये शोर थम जाए तो मैं तो देखिए पहली बात तो बोलिए। संस्थाओं पर कब्जा करने वाली बात का मैं उत्तर देता हूँ। संस्थाओं पर कब्जा करने की स्थिति ये थी कि जस्टिस कृष्णा अय्यर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री हुआ करते थे, कालांतर में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। वो बहरुल इस्लाम पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बनाए गए, फिर कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्य अपने कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में भेजा, फिर बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो न्यायपालिका का राजनीतिकरण, ये दो ऐसे उदाहरण हैं बहरुल इस्लाम के और जस्टिस कृष्णा अय्यर के। कम्युनिस्ट व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि जो है कम्युनिज्म को न्यायपालिका पर लादा जा सके। कांग्रेसी व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि कांग्रेस के इरादों को सुप्रीम कोर्ट पर लादा जा सके। और जो है उन्होंने पहले से कमिटेड जुडिशरी, इस देश में किसी ने कमिट करने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी थी और उसको सहयोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। हाँ। दूसरी बात पूजनी मोहन भागवत के बयान की जो बात है, तो पूजनी भागवत जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। जब आपके यहाँ प्रभु रामचंद्र जी जो इस देश के संवैधानिक पुस्तकों के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जब उनका चित्र बनता है, यानी भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जब उनके जन्म स्थान पर आक्रांता बाबर की सड़ी हुई वास्तु खड़ी होती है तो वह सांस्कृतिक औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है। उस गुलामी के प्रतीक को 6 दिसंबर 1992 को इस देश के राम भक्तों ने तोड़कर फेंक दिया, ध्वस्त कर दिया और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक स्वतंत्रता की हुंकार का प्रतीक है। इसमें किसी को बुरा लगता हो लगता रहे। कोई विवेक श्रीवास्तव जैसा अहरा गहरा नत्थु कह रहा, पूजनी भागवत जी के बारे में पूछ ले, हुई मोहन राव भागवत तुम जैसे अहरे गहरे नत्थु कह रहे थे, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लाखों स्वयंसेवक जिनके एक इशारे पर जो है राष्ट्र के लिए जीवन रिक्वेस्ट है मेरी, वो मेरे मेहमान है, ऐसे व्यक्ति है वो मेरे मेहमान है, उनका एक अपना मत है। मैं आपसे बस दरख्वास्त कर रही हूँ सर। नहीं मुझे लगता है इसकी औकात कैसे हुई, इसकी औकात। अरे सर प्रेम जी औकात जैसे शब्दों पर मत आया करिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सब मेरे मेहमान हैं और मैं अपने मेहमानों का सम्मान करती हूँ, आप सब मेरे मेहमान हैं। मुझे बस ये लगता है अपनी अपनी भाषा का मर्यादा आप लोग खुद रखें, सम्मान मैं हर बार नहीं बता सकती हूँ। बस ये नहीं प्रेम जी प्लीज। मैंने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। मैं क्या भागवत जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का वो ये अच्छा ठीक है कैसे किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल आप जो करते हैं फिर उसका रेपरकशन, उसका जो वापस पलटवार होता है वो आपको सहना पड़ता है। मैं बार बार यही कहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस समीर जी, मैं एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ। बड़ी खबर क्या आ रही है? राहुल गांधी के बयान पर आ रही हूँ, विवेक जी आ रही हूँ। राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार आया है। वो कह रहे हैं राहुल ना देश समझते हैं ना वो संविधान समझते हैं। वो खुद कह रहे हैं इंडियन स्टेट का विरोध करेंगे। राहुल गांधी माओवादी भाषा बोलते हैं, राहुल को पढ़ाने वाले भी माओवादी हैं। और इससे पहले जॉर्ज सोरोस वाला एक बयान आ चुका है। पहले जॉर्ज सोरोस की किताब से ये बयान आया है, ऐसा बीजेपी पहले भी कह चुकी है। अब माओवादी वाला ये हमला आ रहा है। मैं सीधा ये पूछ रही हूँ विवेक जी, आपके पास आ रही हूँ, ये हम लोग क्यों कहते हैं आतंकवादी माओवादी? क्यों कहते हैं माओवादी आतंकवादी? क्या करते हैं ऐसा? देश के खिलाफ जंग लड़ते हैं ना। विवेक जी का ऑडियो क्यों नहीं आ रहा? राहुल गांधी को माओवादी कहना चाहती हैं, क्या ये सही है? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा है, मैंने सवाल पूछा है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि माओवादी और आतंकवादी क्यों कहते हैं हम, क्या करते हैं वो ऐसा? आप सुनिए ना, सुन लीजिए ना एक मिनट। इन अ फ्री कंट्री आप आतंक देखिए। इन अ फ्री कंट्री मैं मोहन भागवत पे प्रश्न नहीं उठा सकता। मैं मोहन भागवत पे ने अगर कुछ ऐसा कहा है जो मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मैं बोल नहीं सकता। आप देखिए किस तरीके का आतंक यहाँ नेशनल टीवी पे दिख रहा है और फिर आप कह रही हैं कि साहब क्या होता होगा बाहर। तो ये है ना, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन द संघ इज फॉलोइंग। ये डिस्कशन के लिए ओपन नहीं है।
गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, लॉजिक से बोल नहीं सकते। मैं कह रहा हूं जब इस देश के अंदर सांस्कृतिक गाली गलौज आपकी भाषा है। हमेशा थी। देखिए मैं इसको बड़ा क्लियर कर दूं, मैं इसको बड़ा क्लियर कर दूं। आपने जिन शब्दों में मोहन भागवत जी के बारे में बात कही वो प्रेम शुक्ला जी को पसंद नहीं आई, उन्होंने जिन शब्दों में आपके बारे में बात कही वो आपको पसंद नहीं आई। ये बड़ा नेचुरल है, ये बड़ा नेचुरल है, लेकिन इस डिबेट को मुद्दे पर रखकर आगे बढ़ाते, व्यक्तिगत नहीं। प्रयोग किया ठीक, मेरा जो सवाल विवेक जी खिलाफ कौन से गलत शब्द का प्रयोग किया? नहीं, आपने जो कहा यारे गहरे नत्थू कह रहे, ये शब्द किसी भी मेहमान के लिए क्यों बोल रहे हैं? राहुल ऐरा गहरा नत्थू खरा, मैंने उनको नहीं कहा कोई ऐरा गहरा नत्थू खरा पूछेगा, मैंने ऐसा कहा। अच्छा, वो कह रहे हैं उन्होंने आपके लिए नहीं कहा, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। चलिए इस बात को यही दफन करते हैं, यहीं पे आगे 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 ये कहा क्या कि आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों बहुत अनुभवी प्रवक्ता हैं। मेरा मानना है, कोई बात नहीं, शुक्ला जी सुन लीजिए, मेरा मानना है, मैं खुलेआम एंडोर्स कर रहा हूं राहुल गांधी के इस वक्तव्य को। मेरा मानना है किताबें गलत इतिहास से लिखी जा रही है, बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसे दबाया जा रहा है। ईडी कभी भी अजीत पवार जैसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पर एक्शन लेती नहीं है, इलेक्शन कमीशन हमारी सुनती नहीं है। हर संस्था, वाइस चांसलर, टीचर, पुलिस अफसर संघ के लोग हैं, उन्हीं को। देखिए मोदी, हाँ आनंद जी को लीजिए, आनंद जी को लीजिए, ऐसे में आनंद जी बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो क्या नहीं, होगा? क्वेश्चन उठाइए विवेक जी, मेरा सवाल यही है, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं। मैंने शुरुआती वक्तव्य में यही बात कही विवेक जी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ अगर आपको सवाल उठाने हैं, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह वो उठा रहे हैं और उन्हें उठाने चाहिए। एक मजबूत विपक्ष क्या होता है? अगर आज अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें तो क्या वो सही होगा? नहीं सही होगा सर। यहाँ सुनील जी बैठे हैं, मैं खुलकर बोल रही हूँ, एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के अंदर ये भावना भर दें कि सब कुछ हैज बीन टेकन ओवर। ये कोई संस्था बची नहीं, अब इस देश के खिलाफ ही जंग लड़नी पड़ेगी, इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। एक मिनट, आनंद जी बोलना चाह रहे हैं। आनंद जी, अच्छा आनंद जी बोल रहे हैं जी। हाँ, मैं विवेक श्रीवास्तव जी धैर्य पूर्वक सुन लीजिएगा। थोड़ी देर आपकी तकरीर चालू थी तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जितनी संस्थाओं के नाम किनारे थे 1947 के बाद इस देश में किस पार्टी ने संविधान के पन्ने फाड़कर फेंके, इस देश की जनता को पता है। इस देश की जनता को यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ क्या क्या छल किया, यहां तक कि उसकी प्रस्तावना भी अवैध तरीके से बदल दी गई। तब आप लोगों के जुबान नहीं खुल रही थी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या कहेंगे जिन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। इसी बाबलंकर हॉल में बैठ के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। आज वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ज्योति बसु की जीवनी लिखने वालों को वाइस चांसलर बनाया गया था। आज कम्युनिस्ट पार्टी लोग सुचिता और सार्वजनिक जीवन में सुचिता की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने इस देश के संविधान के साथ सबसे बड़ा छल किया है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और अगर विश्वास न हो तो चंद्रशेखर जी की डायरी पढ़ लीजिए। उन्होंने पूरे विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार से आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब नेता को जज बनाया, जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, फिर राज्यसभा का सदस्य बनाया। आप लोगों ने चुनाव आयोग को सांसद बनाया, मंत्री बनाया। MS गिल का उदाहरण हमारे सामने। आप लोग किस तरह से राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं? आपके तो इतने पाप हैं राजनीतिक तौर पर, उन पापों को धोते आप लोगों का मतलब पूरा जीवन कट जाएगा। और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी न तो भारत में आस्था है, न भारतीयता में आस्था है।